मैंने अभी अभी थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से बात की है और ये बहुत अच्छी बातचीत रही। कंबोडिया की तरह थाईलैंड भी तत्काल युद्ध विराम और शांति चाहता है। अब मैं ये संदेश कंबोडिया के प्रधानमंत्री को वापस भेजूंगा। दोनों पक्षों से बात करने के बाद युद्ध विराम, शांति और समृद्धि स्वाभाविक प्रतीत होती है। हम जल्द ही देखेंगे। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जारी भीषण संघर्ष में अब वर्ल्ड पावर की एंट्री हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि इन दोनों देशों के बीच जारी इस भीषण संघर्ष में अभी तक कम से कम 33 लोगों की नाहक जान चली गई है। ट्रंप का कहना है कि वो दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 1907 से चले आ रहे सीमा विवाद को खत्म करने को लेकर बात कर रहे हैं। स्कॉटलैंड की यात्रा पर गए ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस बात की जानकारी दी है, जो सबसे पहले हमने आपको सुनाया। उससे पहले ट्रंप ने लिखा था कि थाईलैंड के साथ युद्ध रोकने के संबंध में अभी कंबोडिया के प्रधानमंत्री से बात की। मैं अभी थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री को फोन कर रहा हूँ ताकि युद्ध विराम और वर्तमान में चल रहे युद्ध को शांत करने का अनुरोध कर सकूं। संयोग से हम दोनों देशों के साथ व्यापार पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई देश लड़ रहा है तो हम उसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते और मैंने इन्हें ऐसा बता दिया है। थाईलैंड के साथ बातचीत थोड़ी देर में हो रही है। कंबोडिया के साथ बातचीत समाप्त हो गई है, लेकिन थाईलैंड की प्रतिक्रिया के आधार पर युद्ध रोकने और युद्ध विराम के बारे में फिर से बात करने की उम्मीद है। मैं एक जटिल स्थिति को सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस युद्ध में कई लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ये मुझे पाकिस्तान और भारत के बीच हुए संघर्ष की याद दिलाता है, जिसे सफलतापूर्वक रोक दिया गया था। मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो पता लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का हवाला देते हुए और थाईलैंड और कंबोडिया को युद्ध न रोकने की सूरत में व्यापार समझौता रोकने की धमकी दी। मतलब ट्रंप का कहना है कि अगर ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं तो अमेरिका उनसे ट्रेड डील नहीं करेगा। और एक बात तो ट्रंप को अभी भी हर सूरत में ये लगता है कि भारत पाक संघर्ष उन्हीं ने ही रुकवाया था, जबकि भारत की सरकार इस तथ्य को सिरे से खारिज करती है। फिलहाल अपनी स्वेच्छा से थाईलैंड कंबोडिया युद्ध में कूदने से कई सोशल मीडिया यूजर्स ट्रंप पर जमकर तंज कस रहे हैं, यानी उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा कि ट्रेड डील, लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार समिति को मजबूर कर देंगे कि उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार दे दें। सीज फायर सुनकर कान पक गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर संघर्ष में ट्रंप ने कूदते हुए कहा है कि दोनों पक्षों ने फौरन बैठक कर सीज फायर तक आगे की वार्ता की सहमति दी है। इसमें भारत और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट भी जोड़ दिया, साथ ही चेतावनी दी यदि युद्ध जारी रहा तो वो 1 अगस्त से थाईलैंड और कंबोडिया के साथ किसी भी व्यापार समझौते पर विचार नहीं करेंगे और पहले से घोषित 36% आयात शुल्क यानी टैरिफ्स का लागू होना सुनिश्चित किया जाएगा। थाईलैंड और कंबोडिया पर चेतावनी का कोई असर नहीं है। खाप ताऊ का रुतबा कितना रह गया है कि चीख कर बताना पड़ रहा है कि पंच बैठा है, उसकी सुन लो। अब तो नोबेल वाले भी कहने लगे हैं कि भाई बस करो, तुम्हें शांति नोबेल पहुंचा देंगे। हाथ जोड़कर विनती है कि अब सीज फायर का क्रेडिट लेना बंद कर दें। खैर, अभी ट्रंप का ये कहना है कि दोनों देश युद्ध विराम के बीच सहमत हो गए हैं, जबकि कुछ वक्त पहले जानकारी आई थी कि थाईलैंड ने कंबोडिया संघर्ष में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार किया था। दुनिया जानती है कि साउथ ईस्ट एशिया के 2 देश थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन आज ये दोनों देश एक विध्वंसक युद्ध के मुहाने पर जाकर खड़े हो गए हैं। आज जो हो रहा है उसकी पटकथा बीती 28 मई को ही लिखी जा चुकी थी, जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। ये घटना एमराल्ड ट्रायंगल नामक इलाके में हुई, जो थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की साझा सीमा है। इस जगह को पन्ना त्रिभुज भी कहते हैं। ये पूरा सीमा का विवाद है। ये क्षेत्र आज से नहीं 1907 से विवादित बना हुआ है, जब से दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। अब हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अभी के युद्ध में दोनों देशों के करीब 1,20,000 नागरिक विस्थापित हो चुके हैं। थाईलैंड ने F-16 से कंबोडिया पर अटैक कर दिया है, तो वहीं कंबोडिया की प्रतिक्रिया को नजर में रखते हुए थाईलैंड ने अपने 8 सीमावर्ती प्रांतों में आपातकाल की घोषणा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।